हम देखने जा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सपोज हम पहले देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, हमें इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ता है। सपोज ये है वाई एक्सिस, तो इसको बोलेंगे आई वाई इस बॉडी का, ठीक है। तो हाँ, मोमेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ये कहते हैं कि जो प्लेन है ना, ये सपोज है बॉडी ऐसे, तो ये इस प्लेन जो आई वाई है वो इस प्लेन में है परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये इसमें से हम ये देख सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अगर हमारे पास ये दूसरी एक्सिस होगी और ये तीसरी एक्सिस होगी जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है दोनों एक्सिस, लेकिन वो दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रही है ऐसे, ठीक है। तो हम उन दोनों के थ्रू भी देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ दिस किसके बराबर होगा। तो सपोज ये है आई एक्स और ये है आई जेड। आई जेड भी पता है, आई एक्स भी ये परपेंडिकुलर है और ये भी इसके भी परपेंडिकुलर है और उसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, 3D में। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि आई एक्स प्लस आई वाई जो है वो है बराबर आई, तो नहीं आई एक्स प्लस आई जेड, सॉरी, आई एक्स प्लस आई जेड जो है वो बराबर है आई वाई के, ठीक है। तो ये बहुत यूज़ करने जा रहे हैं हम। इसके बाद जो हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देखेंगे थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट्स का, तो उसमें से हम देखेंगे ये हम बहुत यूज़ करेंगे, तो ईजी है तो देख लेते हैं। इसके बाद होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सपोज हमें किसी दूसरी बॉडी का या किसी बॉडी का अच्छा किसी भी एक्सिस के थ्रू पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज इसका है आई, ठीक है। तो लेकिन ये एक्सिस पास होनी चाहिए थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है तो एट अ डिस्टेंस सम डी हम कोई दूसरी एक्सिस लेंगे विच इज़ पैरेलल टू द फर्स्ट एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अगर सपोज फिर से वही लेंगे, ये है बॉडी, ये है एक्सिस नंबर 1 जिसका है आई, तो हम दूसरी एक्सिस लेंगे जो इसके पैरेलल है और ये डिस्टेंस डी है, तो ये हो इसका देखेंगे इस एक्सिस के थ्रू हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, तो हम देखते हैं वो किसके बराबर निकलता है, ठीक है। तो वो निकलता है आई थ्रू आई बी लिखेंगे, आई ब्लैक और इसको रखेंगे आई रेड, तो आई थ्रू बी थ्रू रेड प्लस एम डी स्क्वायर, वेयर एम इज़ द मास ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। इस मास इसका बॉडी एम का मास एम है, डी है डिस्टेंस बिटवीन आई बी एंड आई आर, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम भी हम बहुत यूज़ करेंगे। देखने जा रहे हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप्ड बॉडीज़, ठीक है। तो पहले बात हम ये देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है। तो हम पहले ये देखते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, सपोज आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये बराबर होगा आई, कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस ये निकलेगा आई के टाइम्स एम आर स्क्वायर। अब इसी हर एक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये वाली टर्म तो आने वाली है, तो इसके के का वैल्यू चेंज होता रहेगा जिसकी वजह से डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम लेंगे एक रिंग का। रिंग में देखते हैं हम अगर थ्रू द सेंटर एक्सिस, ठीक है, इस वाली एक्सिस के थ्रू देखेंगे रिंग में जो इसका रेडियस आर है, तो हर एक पॉइंट जो भी छोटा सा मास एलिमेंट है वो आर डिस्टेंस की दूरी पे है फ्रॉम दिस एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में होगा बराबर आई होगा बराबर सिंपली एम आर स्क्वायर के, क्योंकि हर एक जो पार्ट है वो आर दूरी पे है। तो इसको देखते भी है कि अगर एक सिंपल इसके बदले हम कोई और एक्सिस सेम लेंगे, एक मास एलिमेंट लेंगे, एक कोई भी मास लेंगे, एम होगा सेम उसका मास, जो इसका मास है एम, एक छोटा सा ये बॉडी लेंगे उसकी डिस्टेंस होगी आर, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के बराबर होगा एम आर स्क्वायर के। तो ये और ये एक तरीके से सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसी में हम देखेंगे ये था थ्रू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। अब देखेंगे, देखो इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस जो हमने पिछले तरीके में विषय में भी देखी थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, ये होंगे दो और एक्सिस
जो आपस में परपेंडिकुलर और इसकी भी परपेंडिकुलर और प्लेन ऑफ द रिंग में होंगे, ठीक है। तो ये जो रिंग है हर तरीके से सिमेट्रिकल होगी और दैट प्लेन, ठीक है। तो इसका तो बाय दैट सिमेट्री इसका भी अगर सपोज I1 होगा तो ये भी I1 ही होगा। तो I1 और I1 हम लगाएंगे इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका वैल्यू था I, ठीक है। तो हम बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोल सकते हैं कि I होगा बराबर I1 प्लस I1 दिस प्लस दिस। तो यहाँ से हमें निकलेगा I1 है बराबर I/2, लेकिन I का वैल्यू हमें पता है mr², तो ये बनेगा mr²/2। तो इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें देखना है थ्रू द प्लेन, थ्रू द डायमीटर पासिंग थ्रू इट्स प्लेन, वो होगा mr²/2, ठीक है। अगर हम यही वाली फिर से रिंग लेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे थ्रू दिस एक्सिस, यह है इसके पैरेलल, इसका था I वो जो ये वाला है इसके पैरेलल है और ये r डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर, सपोज इसको I प्राइम नाम रखेंगे, I प्राइम है बराबर I प्लस mr², क्योंकि md² होता है, ठीक है। तो I प्राइम होगा बराबर, I का वैल्यू भी है mr² और इसका वैल्यू भी है mr², ये होगा ट्वाइस mr², ठीक है, I प्राइम। तो इस तरह हमें कुछ चीज़ों का याद रखेंगे। अब हमने रिंग का देखा, अब डिस्क का देखेंगे। देखो डिस्क जो होती है कुछ ऐसी होती है, अगर इसका भी मास m है तो हर एक मास एलिमेंट r दूरी पे नहीं है, कोई नज़दीक है कोई दूर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का है उससे कम होगा, ठीक है। सपोज सेम एक्सिस से देखेंगे, जब हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं वहाँ से निकलता है ये I बराबर mr²/2 का, मतलब यहाँ k का वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, सिमिलरली इधर भी होगा I प्राइम, दोनों I प्राइम ट्वाइस I प्राइम होगा बराबर I के, तो ये बनेगा तो I प्राइम होगा बराबर I/2 के, I/2 मतलब mr²/2 होल डिवाइड बाई 2, वो बनेगा mr²/4। तो I प्राइम का वैल्यू किसके बराबर होगा? mr²/4। अगर हम इसके पैरेलल देखेंगे इस वाली एक्सिस के थ्रू, तो वो होगा I1 बोलते थे इसको, I1 होगा बराबर mr²/2 मतलब I प्लस md² प्लस mr², 1/2 प्लस 1 इज 3/2, सो इट्स 3/2 mr² I1 देख लिया। डिस्क देख लिया। अब देखेंगे रिंग के ऊपर जब और एक रिंग रखेंगे उसके ऊपर और एक रिंग, वहाँ क्या बनेंगे, और वैसे ही डिस्क का भी देख लेंगे, वहाँ से हमें दो न्यू शेप्स बनेंगी, उनका भी हम इजीली देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक रिंग है, इसके ऊपर और एक रिंग रखेंगे, उसके ऊपर और एक रिंग रखेंगे, उसके ऊपर और एक रिंग और बहुत सारे रिंग्स रखेंगे, ठीक है। ये कुछ रिजल्टिंग शेप ऐसी बनने वाली है, वो एक सिलेंडर बनेगा, हॉलो सिलेंडर। तो रिंग का क्या था? mr², ठीक है। तो डिस्क का इसका भी क्या होगा? इसका सेम टू सेम होगा, अगर इसका मास m है तो इसका सेम टू सेम होगा mr², अगर ये रेडियस r है, ठीक है, इजी। वैसे ही सिमिलरली आपको डिस्क का भी आइडिया लग चुका होगा। अगर एक डिस्क है उसके ऊपर और एक डिस्क रखेंगे, उसके ऊपर और एक डिस्क रखेंगे, ऐसे ही कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो वहाँ बनेगा सॉलिड सिलेंडर। तो जैसे कि इसका था mr²/2, इसका भी होगा mr²/2। ये भी ख़त्म हो गया। अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट जो होता है वो होता है सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के बीच में। ये सॉलिड है, ये हॉलो है। देखो दोनों में इसमें एक ट्रिक मैं बोलूँगा आपको, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा सम k टाइम्स mr², इसका भी होगा थ्रू द सेंटर थ्रू एनी डायमीटर, क्योंकि सिमेट्रिक हर जगह से होगा सारा, ठीक है। इसका भी होगा mr² और कुछ फैक्टर होगा, ठीक है। अब वो फैक्टर क्या है? देखो एक चीज़ आप याद रखो कि सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, दोनों में आता है ट्वाइस mr², ठीक है। अब आपको प्राइम नंबर्स पता है, पहला प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 5, तो हम तीनों प्राइम नंबर्स यूज़ करने वाले हैं। तो 2 कर लिया यूज़, ठीक है, दोनों में कर लिया यूज़ क्योंकि सिमिलर है। अब बचा 3 और 5,
ठीक है। अब बचा 3 और 5। अब 3 कहाँ आएगा और 5 कहाँ आएगा, ये कन्फ्यूजन रहती है बहुत के मन में। तो देखिए जो हॉलो होता है ना, उसका हर एक मास एलिमेंट बराबर आर दूरी पे मतलब बहुत दूर होता है, बीच में सारा मास, कुछ मास नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई मास नज़दीक होता है, कोई दूर होता है। तो जो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर के, मतलब जो मास एलिमेंट है उसके रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें हर एक मास एलिमेंट बहुत दूरी पे है, लेकिन इसमें कोई नज़दीक है, इसमें नज़दीक है कोई, इसका मास तो दोनों का सेम है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें ये इसका काम होने वाला, इसका ज़्यादा होने वाला। तो बच्चे कौन से 3 और 5। तो सॉलिड स्फीयर क्या होगा, डिनोमिनेटर में 5, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वैल्यू छोटा हो बन जाएगा, तो इसका आएगा 3। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, तो कोई बात नहीं, तो थैंक यू।